क्या हो अगर आपको पता चले कि आपने ट्रिप के टाइम पे जो हाईवे चुना था उसका कोई वजूद ही नहीं है। दोस्तों, आज की मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी ही है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एग्जिट 14 और डेविल स्टोर, जो कि 2018 में आई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 3.7 आउट ऑफ 10, जो कि कम है, लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न है। एक्चुअली इस मूवी के एंड में डायरेक्टर ने कभी क्लियर ही नहीं किया कि आखिर में हुआ क्या, जिस वजह से लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। लेकिन मेरे हिसाब से मूवी वन टाइम वॉच ज़रूर है। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत होते ही हमें कुछ लाइनें दिखाई जाती हैं। थ्रू सेक्रीफाइस थिंग्स डेट आर डेड मे लिव अगेन, यानी कि बलिदान के माध्यम से जो चीज़ें मर चुकी हैं वो दोबारा से ज़िंदा की जा सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें 4 कॉलेज स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि अपने स्प्रिंग ब्रेक्स के लिए निकले हुए थे, और इनके नाम थे लॉरी, उसका बॉयफ्रेंड मिक, लॉरी की दोस्त फेथ और जोई। इसके बाद ये अपने ट्रिप स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर कुछ देर आगे जाने के बाद इन्हें सही से रास्ता ना पता होने की वजह से ये लोग एक रॉन्ग एग्जिट ले लेते हैं, जो कि था एग्जिट 14। जहाँ पर उसी रास्ते पे चलते हुए लॉरी कहती भी है कि शायद से उन्होंने रॉन्ग एग्जिट ले लिया है, लेकिन बाकी सब उसके बात को इग्नोर कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद लॉरी गाड़ी एक मिनी स्टोर के पास रोकती है। वो मिनी स्टोर एक सुनसान इलाके में था, जिसे देख फेथ कहती है कि मुझे इस जगह से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, लेकिन उसकी बात को इग्नोर कर लॉरी और जोई उस स्टोर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात उस स्टोर के मालिक रॉय से होती है। जहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि रॉय लॉरी के साथ कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड था। जहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि रॉय बार बार उससे अपनी मॉम के बारे में बता रहा था। खैर, इसके बाद लॉरी को उस स्टोर में एक लॉकेट पसंद आ जाता है, जिसे रॉय लॉरी को एज अ गिफ्ट दे देता है और उसे अपने हाथों से पहना भी देता है। इसके बाद रॉय उन्हें सही रास्ता बता के उन्हें अपना फ़ोन नंबर दे देता है और कहता है कि शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़े। जिसके बाद ये चारों अपना ट्रिप कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर कुछ देर आगे चलने के बाद इनकी गाड़ी फिर से ख़राब हो जाती है। मिक और जोई गाड़ी को चेक करते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी टाइम लॉरी को याद आता है कि रॉय ने उन्हें अपना फ़ोन नंबर दिया था, जिस पर फ़ोन करके लॉरी रॉय को बुला लेती है, और कुछ देर बाद रॉय वहाँ पर आ भी जाता है। रॉय गाड़ी को चेक करता है और कहता है कि ये गाड़ी कल सुबह तक ही ठीक हो पाएगी, और उन चारों को अपने घर पे एक रात रहने के लिए कहता भी है, जिस पे ये चारों मान जाते हैं, और जो कि शायद से इन चारों की बहुत बड़ी गलती थी। खैर, अब ये सब रॉय के घर पे आ जाते हैं, जहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि रॉय लॉरी के साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच था, और वो लॉरी को अपने मॉम के रूम में रहने के लिए कहता है। इनकी बातों को मिक नोटिस कर लेता है, जहाँ पर उसे रॉय पर डाउट हो रहा था। खैर, इसके बाद ये पाँचों आपस में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर रॉय इन्हें एक कहानी सुनाता है कि लोग कहते हैं कि 150 साल पहले एक लड़की इस कैबिन में मारी गई थी। उसे उसके बॉयफ्रेंड ने जहर देकर मार दिया था, क्योंकि उस लड़के के घर वालों ने उसे भड़काया था कि उसकी गर्लफ्रेंड एक चुड़ैल है, जिसके बहकावे में आके उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, जिसके बाद उसने ठान लिया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को वापस लाएगा, और इस चीज़ के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया। जिसके बाद वो हर रोज़ रात को एक अंधेरे कमरे में बैठकर ब्लैक रिचुअल्स किया करता था, जहाँ पर वो एक लाइन बार बार बोलता रहता था, लॉट आउट डेजरी, लॉट आउट डेजरी, लॉट आउट डेजरी, लॉट आउट डेजरी। जहाँ पर एक दिन वो लौट कर आई तो सही, पर वो पहले जैसे नहीं थी, और उसे दोबारा से पूरी तरह जिंदा करने के लिए उस लड़के को एक इंसानी बलिदान देना था। तो इस चीज़ के लिए उसने अपनी बहन को चुना। उसने अपनी बहन का बलिदान दिया और डेजरी को पूरी तरह वापस ले आया। लेकिन डेजरी ने आते ही उस लड़के को मार डाला, क्योंकि उसे उससे अपनी मौत का बदला लेना था। अब ये कहानी सुनाने के बाद रॉय वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ये चारों डिस्कस करते हैं कि क्या रॉय की सुनाई गई कहानी सच है या नहीं, और ये सब डिस्कस करने के बाद ये चारों ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलने लग जाते हैं, जहाँ पर पहली बारी लॉरी की आती है और उसे डेयर दिया जाता है, जहाँ पर उसे डेजरी को वापस बुलाना था। जी हाँ, उसे डेजरी को, जो 150 साल पहले मारी जा चुकी थी। जिसके बाद लॉरी वही रिचुअल्स दोहराती है जो रॉय ने अपनी कहानी में बताई थी,
और लॉरी रॉय के दिए गए उस लॉकेट को एज एन ऑफरिंग दे देती है और रिचुअल स्टार्ट करती है, जहाँ पर ये सब मिलकर वही लाइन रिपीट करते हैं, लॉट आउट डेजरी, लॉट आउट डेजरी। जिसके बाद अचानक से ही वहाँ की लाइट चली जाती है और हमें डेजरी की आत्मा दिखाई देती है। खैर इसके कुछ देर बाद लाइट वापस आ जाती है, जहाँ पर ये चारों अपना गेम कंटिन्यू करते हैं और बारी आती है फेथ की, जहाँ पर उसे एक ऐसा सीक्रेट बताना था जो वहाँ पर किसी को नहीं पता, जहाँ पर उन तीनों को और हमें ये बात पता चलती है कि फेथ ने हाल ही में अबॉर्शन कराया था और वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मिक का था, जिसे सुन के बाकी सब हैरान हो जाते हैं। खैर इसके बाद बारी आती है मिक की, लेकिन वो गेम अधूरा छोड़ के वहाँ से चला जाता है और बाहर आके अपने डैड को कॉल करता है और उन्हें सारी कहानी बताता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉरी को जॉय की मॉम की एक ड्रेस पसंद आ गई है और वो उसे पहन लेती है, जिसे पहनने के बाद वो थोड़ी अजीब सी बिहेव कर रही थी। खैर अगली सुबह जॉय की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिस वजह से रॉय और मिक रॉय से मदद मांगने के लिए उसके स्टोर की तरफ निकल पड़ते हैं और फेथ घर पर ही रुकती है। घर में दवाई ढूंढते हुए फेथ को बेड के नीचे कुछ पेपर कटिंग्स मिलती है, जिसमें एग्जिट 14 में गायब हुए लोगों की न्यूज़ थी, जिसे देख फेथ घबरा जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लॉरी और मिक को देख पाते हैं, जहाँ पर लॉरी को अब सच्चाई पता चल गई थी कि मिक और फेथ का अफेयर चल रहा है, जिस वजह से वो मिक से लड़ने लग जाती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जॉय को अब होश आ चुका था और अब उसकी बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी थी। वो अपने ही मास्क को नोचने लग जाता है, जिसे देखकर फेथ काफ़ी डर जाती है और हेल्प के लिए वो पुलिस को कॉल करती है, जहाँ पर पुलिस उनसे उसकी लोकेशन पूछती है तो फेथ बताती है कि वो एग्जिट 14 में है, जिसे सुनकर पुलिस कहती है कि एग्जिट 14 नाम की कोई जगह है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ लॉरी और मिक रॉय के स्टोर में पहुंच जाते हैं और अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ पर मिक को एक गन मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। कुछ देर बाद उन्हें चाबी मिल जाती है और वो लोग चाबी लेकर जा ही रहे थे कि तभी रॉय वहाँ आ जाता है, जिसके बाद मिक और रॉय में लड़ाई स्टार्ट होती है, जहाँ पे लड़ते वक्त एक गोली लॉरी को लग जाती है, जिसके बाद मिक लॉरी को लेकर किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉय एक शीशे में कैद हो चुका है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉरी, मिक और फेथ को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिक फेथ को सेक्रीफाइस करके लॉरी को दोबारा जिंदा करता है, लेकिन लॉरी को होश आते ही वो मिक को पहचान नहीं पाती और उसे स्टैब करके मार डालती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके अंदर डेजरी की आत्मा थी और वो रॉय को उसका दिया हुआ लॉकेट उसे वापस पहना देती है, जिससे हमें पता चलता है कि डेजरी और कोई नहीं बल्कि रॉय की मॉम थी। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मिक के डैड उसी स्टोर में आते हैं, जहाँ पर रॉय अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और उसका नाम सुनते ही मिक के डैड को सब पता चल जाता है और दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एग्जिट 14 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जहाँ पर इस मूवी में बहुत सारे प्लॉट होल्स हैं, जैसे कि एंड में क्या हुआ, रॉय जिंदा रहा या नहीं, और डेजरी के साथ क्या हुआ, और ये एग्जिट 14 था क्या ये दूसरी डायमेंशन थी। खैर इसके बारे में हमें मूवी में कुछ भी बताया नहीं गया है, जिस वजह से लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आई है। खैर इस मूवी को लेके आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस मूवी का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ।